हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू की इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का एक इंग्लिश का क्लास, इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ। इस इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम एंड वेरी वेरी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्लास में आप टेंस पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं, इसके आज हम देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और यदि हमारा क्लास पसंद आता हो, आप लोगों को कुछ हेल्प मिलता हो, तो हमारे क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए। चलिए आज की क्लास, यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है यानी ट्रांसलेशन में देखेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है। ये हिंदी होता है पूर्ण पूर्ण निरंतर पूर्ण निरंतर काल, पूर्ण निरंतर काल यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, पूर्ण निरंतर काल। यानी जो काल पूर्ण हो चुका हो और लगातार मतलब चलने की आशा हो, पूर्ण ना हुआ हो, मतलब पूर्ण निरंतर काल यानी से यानी कह सकते हैं पूर्ण निरंतर काल। यानी जो पूर्ण होने में कुछ बाकी हो, मतलब पूरा ना हुआ हो, तो पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। तो यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अर्थ होता है यानी पूर्ण निरंतर काल, यानी जो काल पूर्ण होने में बाकी है, अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है, तो पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। और एक तरह से अपूर्ण निरंतर काल भी कह देते हैं, जो पूरा ना हुआ हो, तो इसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा होता है, नंबर एक होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पहला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण पूर्ण यानी पूर्ण पूर्ण यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी मतलब पूर्ण निरंतर निरंतर वर्तमान काल, वर्तमान वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल। यानी पहला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर काल होता है जो कि हमारा वर्तमान समय में काम चल रहा हो, उस समय से अभी पूरा होने बाकी हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। दूसरा टाइप होता है पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर निरंतर भूतकाल, पूर्ण निरंतर भूतकाल कह सकते हैं। पूर्ण निरंतर भूतकाल यानी जो भूतकाल में समय चल रहा हो यानी खत्म ना हो, उसे पूर्ण निरंतर भूतकाल कहते हैं। यानी पूर्ण तो लगा है लेकिन निरंतर है, इसका मतलब चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो पहला दूसरा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है, तीसरा फ्यूचर फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी निरंतर निरंतर भविष्य का निरंतर भविष्य का। इस प्रकार हमारा क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर भूतकाल। दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर भविष्य काल। इस प्रकार हमारा यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसे क्रम से देखेंगे, इसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए, नंबर ए हमारा होता है, नंबर ए क्या होता है, यानी अफर्मेटिव और इसी को पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी पहला क्या होता है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का, देखिए, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस है या है होगा, है प्लस है या है प्लस होगा, प्लस वर्ब आईएनजी होगा, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथा प्लस टाइम, यानी समय होगा। ये हमारा इसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा। यानी पहला क्या होगा, यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, यानी सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंदर प्लस टाइम लगेगा, यानी समय लगेगा, और समय लगता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल देखते हैं इसके एग्जांपल क्या होंगे। देखिए, जैसे मैं 2 घंटे से गेंद खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से गेंद खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से गेंद खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से गेंद खेल रहा हूँ। तो देखिए, ऐसे वाक्यों को पहचानने की क्या ट्रिक होती है, अगर पहचानेंगे कैसे, तो देखिए, हिंदी वाक्यों को पहचानना है, हिंदी वाक्यों को पहचानना है। तो अंत में क्या होगा, अंत में रहा है यानी रही है और रहे हैं शब्द दिए रहेंगे, यानी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द दिए रहेंगे। इसके पहचानने का नियम है, और इसमें समय दिया रहेगा, और इसमें समय साथ में क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। तो हिंदी वाक्य में जब अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए और उस वाक्य में कोई समय दिया हो, तो ये समझ जाइए कि हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखिए, अंतिम में रहा हूँ है और समय दिया है 2 घंटे से, तो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यदि इंग्लिश वाक्यों को पहचानना हो, तो इंग्लिश वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश वाक्यों में देखेंगे आप, या तो हैज रहेगा या तो हैव रहेगा,
है, इनके साथ में बीन रहेगा, बीन यानी हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब का आईएनजी, वर्ब यानी मैन वर्ब का वाईएनजी दिया रहेगा। तो ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हमने बता दिया कि यदि वाक्य को पहचानना है तो अंत में क्या होना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। और इंग्लिश वाक्यों में हैज बीन या हैव बीन और वर्ब का आईएनजी और उस वाक्य में समय दिया रहेगा कुछ ना कुछ, तो क्या होगा हमारा, वो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो जैसे ये देखिए इसका, मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, ऐसे बनाएंगे, आई आई है, एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, यानी बीन बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब खेलना है तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्ले माने खेलना होता है तो हो जाएगा प्लेइंग, हो जाएगा प्लेइंग, उसके बाद बाल है यानी गेट, तो गेट हो जाएगा। अब समय यानी 2 घंटे से, तो देखिए जब निश्चित समय होता है तो इस छः के लिए क्या लगता है, सिंस, और जब अनिश्चित समय होता है तो इस छः के लिए क्या लगता है, फार। तो 2 घंटा क्या है, निश्चित समय, तो यहाँ फार लगेगा, यानी फार 2 आवर्स, फार टू आवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा, हम 2 घंटे से गेट खेल रहा हूँ, तो हिंदी वाक्यों में मतलब इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में हैज बीन या हैव बीन या वर्ब आईएनजी या समय दिया रहेगा, यानी टाइम दिया रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो जैसे मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग बाल फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से होगा। अब इसी बात को हम देखते हैं पास्ट टेंस में कैसे बनाते हैं। तो पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस में भी अफर्मेटिव वाक्य होगा, तो क्या होगा, यानी अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, तो ये क्या होगा, यानी इसे भी हम क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य कहेंगे। तो इसे अंग्रेजी में इसी वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में देखते हैं, नहीं मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा हूँ, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा था। यदि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए और समय दे दे तो क्या होता है, तो हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, तो उसे हम पहचानते हैं। यदि इसे पहचानना है आप लोगों को, अगर हिंदी वाक्यों को पहचानना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हिंदी वाक्य में क्या दिया रहेगा, वही अंत में दिया रहेगा, अंत में दिया रहेगा, रहा था, रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे दिया रहेगा, और उसमें समय दिया रहेगा, यानी और समय दिया रहेगा, यानी इस वाक्य में समय कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी को इंग्लिश के वाक्यों को पहचानने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश के वाक्यों को पहचानने के लिए इसमें क्या दिया रहेगा, है, एक ही फॉरवर्ड हैड बीन दिया रहेगा, हैड बीन दिया रहेगा, और वर्ब का आईएनजी, वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा और प्लस समय यानी टाइम दिया रहेगा। तो ये समझ जाइए क्या होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब जैसे मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा था, देखिए अंत में रहा था अगर और समय दिया है तो क्या है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसे बनाएंगे कैसे, तो आई, अब यहाँ हैड लग जाएगा, हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग बाल, अब क्या रहेगा, यहाँ फार लगेगा, फार, फार 2 आवर्स, फार 2 आवर्स, यानी ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा, हम 2 घंटे से गेट खेल, मैं 2 घंटे से गेट खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इसी वाक्य यदि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी अफर्मेटिव, यानी इसमें भी अफर्मेटिव होगा, यानी ए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव
आर पॉजिटिव सेंटेंस, आर पॉजिटिव सेंटेंस होगा। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य दिया रहेगा। तो जैसे इसी वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे, यानी मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा था, तो क्या आ जाएगा, मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँगा। इसमें गा दिया आएगा अंत में, मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँगा। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, यदि आप पहचानना चाहते हैं, यानी हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, यानी हिंदी वाक्य में यानी अंत में क्या दिया रहेगा, अंत में दिया रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया रहेगा। और क्या दिया रहेगा, इस वाक्य में समय दिया रहेगा। तो समझ जाइए कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि हिंदी वाक्य में अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे और समय दिया, क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यदि इसी को इंग्लिश वाक्यों को पहचानना हो कि इंग्लिश में कैसे जाने कौन सा टेंस है, तो इंग्लिश में इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें शैल हैव बीन दिया रहेगा और प्लस वर्ब आईएनजी दिया रहेगा, वर्ब आईएनजी और समय टाइम दिया रहेगा। तो विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस समय दिया रहेगा। तो समझ जाइए कि हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई से क्या लगता है, शैल लगता है। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग बाल यहाँ फार लग जाएगा, फार 2 हावर्स हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तीनों के, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तीनों कालों में इस तरह से अंतर होता है। यानी पहला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसका स्ट्रक्चर बनाने क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम होता है। तो जैसे यानी मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, तो जैसे आई हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 हावर्स हो जाएगा। इसे हिंदी वाक्यों को पहचानने तो अंत में रहा है, रहे हैं और समय दिया रहेगा, तो हमारा ये प्रेजेंट से कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इंग्लिश वाक्य को यदि पहचानेंगे तो इसमें हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम दिया रहेगा, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यही वाक्य यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया रहेगा, तो क्या होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होंगे, जैसे मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 हावर्स। अब इसे हिंदी को आपको पहचानने के लिए क्या होगा, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश वाक्यों की पहचान तो इसमें हैड भी दिया रहेगा, वर्ब में आईएनजी और समय दिया रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी को फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य क्या होता है, जैसे मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 हावर्स होगा। तो इसे पहचानने के लिए हिंदी क्या होगा, हिंदी के अंत में रहा होगा, रही होंगे आएगा शब्द, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएगा और साथ में समय दिया रहेगा, कुछ समय दिया रहेगा, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश वाक्य को पहचानना होगा तो शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी और समय, या तो विल हैव बीन वर्ब आईएनजी या समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तीनों टेंसों को पहचान चुके होंगे, उनके भेद जान चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं अब अपने हम दूसरे टाइप के यानी निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। यानी बी निगेटिव सेंटेंस
सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसे बनाने के स्टेप क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? हैज या है हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस टाइम। समय दिया रहेगा। ऐसे इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल होता है क्या? जैसे राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही है, नहीं धो रही है। देखिए राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही है, तो देखिए अंत में समझिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही पहचान होता है, लेकिन इसमें जब समय दे देता है, इसमें समय दे देता है तो क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर केवल समय का होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। तब देखिए जैसे राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही है, क्या हो जाएगा? राधा यहाँ क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव लगता है। अब नाट लगेगा, नाट के बाद फिर बीन लगेगा, नाट बीन होगा। अब होना का वाश होता है तो हमारा वाशिंग हो जाएगा, वाशिंग। उसके बाद क्या है? क्लाथ मीन्स कपड़ा, वॉशिंग क्लास। लेकिन 2 बजे से तो यहाँ निश्चित समय है। जब निश्चित समय दिया रहेगा तो से के लिए, इस से के लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो सिंस 2 o'clock हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। इस तरह से हो जाएगा। अनिल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। अभी राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही है, तो राधा हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। अब इसी को हम यदि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस, यानी हमारा नेगेटिव हो जाएगा बी, यानी नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसमें नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इसको बनाने के स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। तो ये हमारा इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे क्या होगा? जैसे है राधा, इसका एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल को हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही थी। राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही थी, तो क्या हो जाएगा? राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग यानी सिंस 2 o'clock, इस तरह से हो जाएगा। यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यानी आंसर और प्लस टाइम भी रहेगा, यहाँ प्लस टाइम रहेगा, प्लस टाइम। तो इस प्रकार होगा। राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही थी, तो राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock हो जाएगा। ये हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब इसी बात को यदि हम फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर में हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा?
निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य यानी सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस टाइम दिया रहेगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस टाइम। जैसे इसी को यानी राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही होगी। राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही होगी, तो क्या हो जाएगा, राधा विल नॉट हैव बीन washing clothes since 2 o'clock। इस प्रकार हमारा एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो हमने देखा एक परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तीनों टेंसों में इसका सेंटेंस कैसे होता है। तो जैसे निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस टाइम। जैसे राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही है, तो राधा हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लास सिंस 2 o'clock। उसी अनुपात परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस टाइम। जैसे राधा 2 घंटे से कपड़ा नहीं धो रही थी, तो राधा हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। ये फ्यूचर में हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस टाइम। जैसे राधा 2 बजे से कपड़ा नहीं धो रही होगी, तो राधा विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। इस तरह से हमारा तीनों सेंटेंसों में डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या होता है तीनों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है WH वाला, WH वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं, तो देखिए पहले WH शब्द लिखा जाएगा, फिर हैज या हैव लिखा जाएगा, हैज या हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर यदि नहीं दिया रहेगा तो इसमें नॉट लिखा जाएगा, फिर प्लस वर्ब आईएनजी लिखा जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर और फिर प्लस यहाँ टाइम रहेगा। क्या रहेगा, टाइम और क्वेश्चन मार्क रहेंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, जैसे हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्यों का पहले लिखा जाएगा, यानी वाई हैव वी नॉट हैव बीन यानी नॉट बीन
रीडिंग बुक सिंस मंडे, सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे हो जाएगा, यानी सिंस मंडे। यहाँ देखिए, यहाँ नाट के बाद यानी एन से ना समझिए, के बाद बिन भी लगेगा, यानी बिन, तो हो जाएगा हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाई हैव वी नॉट बीन रीडिंग बुक यानी सिंस मंडे, ये हो जाएगा। और दूसरे टाइप का होता है, यानी पहले क्या वाले वाक्य यानी यस नो वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो पहले होगा हैव या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्या वो है 4 दिन से घर आ रहा है, या वो 4 दिन से घर आ रहा है, पर हैज लग जाएगा, पहले हैज हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा, फिर इसमें नाट नहीं है तो बिन लग जाएगा, बिन, उसके बाद कमिंग हो जाएगा, कमिंग टू हाउस हो जाएगा, उसके बाद फार 4 डेज हो जाएगा, फार 4 डेज, इस प्रकार हो जाएगा। क्या वह 4 दिन से घर आ रहा है, तो हैज ही बीन कमिंग टू हाउस फॉर 4 डेज। इसी को हम पास्ट टेंस में देखेंगे, तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हमारा सी यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, WS वाक्य यानी WS प्लस यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और प्लस टाइम, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदाहरण जैसे देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वही वाक्य को, जैसे हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, यानी यहाँ थे हो जाएगा यार, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई हैड वी नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे हो जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी को हम दूसरे टाइप के सेंटेंस में देखेंगे, जैसे पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, इसे बनाने का इस तरह से क्या होगा, हैज पहले लग जाएगा, हैज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा प्लस बिन हो जाएगा प्लस वर्ब आईएनजी हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अनथर हो जाएगा प्लस समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल क्या था, जैसे क्या वो है 4 दिन से घर आ रहा था, क्या वो है 4 दिन से घर आ रहा
था, क्या वो 4 दिन से घर आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड ही बीन कमिंग, फोर डेज, 4 days, कमिंग टू हाउस, कमिंग टू, पहले कमिंग टू हाउस रहेगा, कमिंग टू हाउस फोर, फॉर 4 days, फॉर 4 days हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा, क्या वो 4 दिन से घर आ रहा था, तो हैड ही बीन कमिंग टू हाउस फॉर 4 days, फॉर 4 days हो जाएगा। इस प्रकार हमने पास्ट टेंस में देखा। अब इसी को हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर टेंस में सी यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, यानी WH प्लस यहाँ शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और प्लस टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये बनेगा WH वाला सेंटेंस बनेगा, WH वाला सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, यानी हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो वाई यानी वाई शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे हो जाएगा। और दूसरे टाइप का सेंटेंस देखिए, पहले क्या वाले, तो पहले क्या वाले क्या हो जाएगा, पहले शैल लग जाएगा या विल लग जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और प्लस टाइम, ये हो जाएगा। यानी पहले क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा। जैसे देखिए दूसरा है, क्या वो है 4 दिन से घर आ रहा होगा, या वो 4 दिन से घर आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी विल हो जाएगा, विल ही हैव बीन कमिंग टू हाउस फॉर 4 डेज, इस प्रकार हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमने देखा यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे देखिए, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने को ये पहले 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस हैड या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हाई हैव वी नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे,
और पहले यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पहले हैव या हैज लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अंतर, प्लस टाइम। जैसे क्या वह 4 दिन से घर आ रहा है तो हैज ही बीन कमिंग टू हाउस फॉर 4 डेज। इसी वाक्य को देखिए यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यानी WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है, WH प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम। जैसे हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे तो व्हाई हैड वी नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम। जैसे क्या वह 4 दिन से घर आ रहा था, हैड ही बीन कमिंग टू हाउस फॉर 4 डेज। अब इसी को हम फ्यूचर टेंस में देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहला WH टाइप सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम। जैसे हम सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे तो व्हाई शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम। जैसे क्या वह 4 दिन से घर आ रहा होगा तो विल ही हैव बीन कमिंग टू हाउस फॉर 4 डेज। ऐसे ये हमारा डिफरेंस होता है। आज के क्लास में हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और इन्हें कैसे पहचानते हैं। हमने आप लोगों को आज इस क्लास में बताया। यदि आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो इसे 1-2 बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप लोग कभी फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भूलेंगे नहीं। तीनों टेंसों में इसके अंतर पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे। यदि आप लोगों को हमारा ये इंग्लिश का क्लास अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को पेज को फॉलो कीजिए। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।